कितना अमेजिंग होता अगर आप बस एक काम करते और आपके 10 काम अपने आप हो जाते। रियलिटी चेक, ये अभी भी हो रहा है, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें। लाइफ में मैक्सिमम चीजें इंटरकनेक्टेड है, एक काम दूसरे का बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे कि सुख और दुख, प्लेजर और पेन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, और इसी में क्यूट सा कपल है सक्सेस एंड फेलियर। तो दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करते, ये दोनों कहीं ना कहीं एक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुख की चाह नहीं है तो दुख नहीं है। बट ठीक है, तो बहुत बड़ी लाइन हो गई, इसको कभी और समझेंगे। आज हम लोग कुछ और करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आपने सुना होगा ना कि लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस बात को बहुत 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 पुश करा है कि लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। तो वही करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? हम लोग फेलियर और सक्सेस को अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, वरना होगा क्या ना कि सक्सेस के फैक्टर्स देखोगे तो ये कर लो, फेलियर के फैक्टर देखोगे ये मत करो, तो ये ना करो वो ना करो में हम लोग बस रट्टू तोता बन जाते हैं। ऐसा तोता जिसको जो जानता सब कुछ है लेकिन पता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है। तो सक्सेस और फेलियर को अपोजिट ना ट्रीट करते हुए हम लोग बस फेलियर को उठाएंगे, उसके रीजंस उठाएंगे और देखेंगे क्या यही हमको सक्सेस तक पहुंचाते हैं कि नहीं। बात समझ में आई? क्या हार ही सफलता का रास्ता तो नहीं है, या फिर क्या हार ही सफलता तो नहीं है? ये हम लोग पता करेंगे। अभी हमें नहीं पता, ना हमें पता है ना आपको पता है। वी विल डिस्कस इट, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, वी विल डिस्कवर समथिंग न्यू। तरीका बहुत ही आसान है। हम लोग एक गूगल सर्च करेंगे, वाई डू पीपल फेल टू अचीव देयर गोल्स। वहां पे हम लोग कई सारे रीजन मिलेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सारे रीजन हैं आपस में इंटरकनेक्टेड तो नहीं है, आपस में लिंक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक ही रीजन इन सारे रीजन का जिम्मेदार है। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, शुरू करने से पहले, गूगल पे जाने से पहले, उसके पॉइंटर्स लाने से पहले एक चीज बस समझ लीजिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, गोल खुद। गोल मतलब आप जो बनना चाहते हैं। दूसरा, आप बोले तो जो आप अभी हैं। तीसरा मतलब प्रोसेस, बोले तो रास्ता। तो गोल हो गई मंजिल, ये हो गई स्टार्टिंग, और जो बीच का प्रोसेस है इसको हम लोग अभी फिलहाल रास्ता बोल रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि गोल तो हो गया फिक्स, मतलब ये फिक्स एंटिटी हो गया कि ये तो फिक्स रहेगा, यही तो बनना है। ये डोलता रहेगा तो दिक्कत होगी। रास्ता जो है ये अगर फिक्स है तो बोले तो किसी और का है, और अगर कोई और इससे चल के सफलता की सीढ़ी पा गया है तो जरूरी नहीं है कि उसने आप जैसे जूते पहने हो। तो मोस्ट अभी रास्ता भी डिस्कवर होता है, लेकिन 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 अगर आपने रास्ता अपना फिक्स कर रखा है बाई चांस, तो ले देके जो सारा जिम्मेदारी है, सारा दामोदार आपके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर जो आप अभी हैं। और आपको बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा थ्रू द वे। क्यों? क्योंकि गोल फिक्स हो गया, रास्ता फिक्स हो गया। अगर आप अपने आप में सफिशिएंट होते तो आपका गोल होता ही नहीं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक दूरी है, जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं। तो आप तो जितनी मेहनत होनी है वो आप पे होनी है। मेहनत बोले तो जितना भी कुछ सीखना है वो आपको सीखना पड़ेगा, इसको जो आप अभी हैं। सीखते सीखते चलते रहेंगे, धीमे 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 यहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसा दुनिया कहती है। और हम लोग ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इस रास्ते में कहीं कोई हार रहा हो तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, अगर पहुंचना है तो। ठीक बात, अब शुरू करते हैं। तो जो गूगल पे जब सर्च करा व्हाई डू पीपल फेल टू अचीव देयर गोल्स, तो हम लोग को इतने सारे रीजन मिले, ये काफी सारे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा ताकि आप ये देख पाए। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है गोल का गोलमाल, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपसे शुरुआत की थी। ठीक, आज हम क्या करेंगे, आज हम आपके गोल से शुरुआत करेंगे। तो इतने सारे रीजंस में जो एक रीजन गोल के ऊपर है पूरा, वो है लैक ऑफ इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग गोल। इसको उठाते हैं और देखते हैं इस गोल पे जब बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो यहाँ से हमको कौन कौन से पॉइंटर्स मिलते हैं। ठीक है, चलो
शुरू करते हैं हम। फाइनली बहुत ही बेसिक अगर देखें तो अगर आपका गोल आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंज नहीं कर रहा है, मतलब अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मतलब वो बोरिंग है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मूवी देखने जाना है और आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि चलो साथ में, और वो कहता है कि नहीं यार मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं ना कि अच्छा चल मैं तेरे को कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगा, या फिर हम लोग कहीं बाहर जाके लंच या डिनर कर लेंगे, या कोई शॉपिंग करवा दूंगा, वॉट एवर यू पुट सम एडिशनल रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड्स बहुवचन प्लूरल, ताकि अगला कन्विंस हो जाए। ठीक है, उसको चलने में इंटरेस्ट है। ये बात समझ में आई? ये बहुत ही नॉर्मल कॉमन एग्जांपल है, हम मूवी का ले रहे हैं, आप किसी और चीज का भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटेलेक्चुअली चैलेंज नहीं कर रही है, तो वो अपने आप में बोरिंग है। अगर बोरिंग है तो उस पर चलने के लिए आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स चाहिए, और जब आप एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए मल्टीपल रिवॉर्ड्स ऐड करते हैं किसी चीज में, तो जो ध्यान है वो गोल पे कम और उसके रिवॉर्ड पे ज्यादा जाता है। और जब ध्यान बटेगा तो दिक्कत तो होगी। दिक्कत क्या होगी? आप पे फोकस करने के लिए मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। ठीक, अब इसको आप चाहे टू मैनी गोल्स बोलिए, चाहे लैक ऑफ फोकस बोलिए। बात क्लियर हुई? एक चीज से दो चीजें मिली, टू मैनी गोल्स मिला और लैक ऑफ फोकस मिला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और जब हम बार बार उन रिवॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम और एनर्जी दोनों उस पर जाता है, जिसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, फिर ये कर लेंगे, फिर वहां से ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ये, और पूरा चेन ऑफ थॉट बनता रहता है। और इसमें कहीं गोल नहीं है, गोल के अचीव होने के बाद जो आप करेंगे वो सारी चीजें इसमें काउंट होती रहती हैं। और जब ये सारे थॉट्स आपका टाइम और एनर्जी चूस रहे होते हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि जो एनर्जी काम पे जानी थी, या जो समय काम पे जाना था, वो काम पे नहीं जा रहा, तो काम जितना होना चाहिए था उससे कम होता है। ठीक, और इससे क्या होता है, इससे एक और चीज आती है, लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि एनर्जी भी जीरो हो गई, एक्साइटमेंट तो पहले ही गायब था, टाइम भी कम बचता है, तो मोटिवेशन मतलब जो एनर्जी काम करने के लिए चाहिए थी वो भी कम हो गया। ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? लैक ऑफ इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग गोल, मतलब अगर गोल इंटरेस्टिंग नहीं है तो वहां से हमको टू मैनी गोल्स मिले, वहां से हमको लैक ऑफ फोकस मिला, और वहां से हमको टाइम एनर्जी में ड्रॉप मिला, और वहां से हमको लैक ऑफ मोटिवेशन मिला। ये चीज प्लीज समझते रहिएगा। अब काम हो रहा है कम, सोच रहे हैं ज्यादा, तो जो काम कम हो रहा है होना तो था, तो अब ये काम क्या होता है, पेंडिंग होता चला जाता है। धीरे 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 जहां पे आपको 2 घंटे काम करना था, अब आप वहां पे 1.5 घंटे काम कर रहे हैं, तो जो आधे घंटे काम है ना, अगली बार 2.5 घंटे बन के आएगा, फिर यही 2.5 घंटा 3 घंटा बन जाएगा, ओवरलोड होता रहेगा। और इस ओवरलोड की वजह से और कम एनर्जी की वजह से, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से और लैक ऑफ फोकस की वजह से आप काम डिले कर देंगे, क्योंकि आप में काम करने की एनर्जी ही नहीं है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। ठीक, और प्रोकास्टिनेशन अगर है तो कोई ना कोई एक्सक्यूज भी तो चाहिए ना काम ना करने के लिए, ऐसे थोड़ी बैठ जाओगे, कुछ ना कुछ तो रीजन चाहिए ना। तो यहां से हमारे पास एक्सक्यूजेस भी आ गए। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ रही होगी चेन, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक चीज से कितनी सारी चीजें निकलती जा रही हैं, सब इंटरकनेक्टेड कैसे है, बस ये बताने का ट्राई कर रहे हैं। और अगर जो हम बताने का ट्राई कर रहे हैं अगर आपको भी समझ में आ रहा है, तो फिर वो ट्राई नहीं होगा, वो सही चीज हो जाएगी। वरना हम पूरे वीडियो ट्राई करते रहेंगे, आपको जब समझ में आ जाए तब अच्छा। अब जो आपके रिवॉर्ड वाले थॉट्स थे ना, सो कॉल्ड सपने की, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा बड़े होते जाते हैं टाइम के साथ, और उनके अनुसार जो काम करना है वो छोटा होता जाता है, मतलब काम क्योंकि कम होता जा रहा है। आप काम कम कर रहे हैं, काम तो उतना बहुत सारा है लेकिन आप काम कम कर रहे हैं, तो धीमे 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 यहां से क्या होता है, आपके अंदर आता है डर। डर किस चीज का डर? ये सपने पूरे ना होने का। इन शॉर्ट इसको इंग्लिश में फियर ऑफ फेलियर बोल दिया जाता है, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास खोने के लिए वो ऐसी दुनिया है फ्यूचर में
जो आपकी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पूरा हो नहीं पाएगा। पर समझ में आया? फियर ऑफ फेलियर। और कहीं ना कहीं आपको ये असलियत भी पता है कि आप सपने बहुत बड़े बड़े देखते जा रहे हैं, लाइक थॉट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम कम कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपग्रेड कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से सेल्फ डाउट भी आता है। इस सेल्फ डाउट को कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कि या फिर मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, इसी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो आप चाह तो रहे हैं कि कुछ हो जाए बड़ा, जैसा आपने सोचा है, लेकिन उस हिसाब से इनपुट नहीं आता आपके एंड से। नॉर्मल है, कोई गलत सही नहीं है, ये है बहुत 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 नॉर्मल। तो जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती, तो धीमे 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 ओवर थिंकिंग अपने पैर पसार लेती है, और बहुत कसके। इस ओवर थिंकिंग को और भी नाम दे सकते हैं, सेल्फ सैबोटाज, एनालिसिस पैरालिसिस। कि इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है। होता है ना नॉर्मल, कि दिमाग में इतना ज्यादा सोच लिया है, इतना ज्यादा एनर्जी चली जाती है सोचते 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 सोचते, कि जब काम करने की बारी आती है तो एनर्जी बचती ही नहीं है। और फिर ओवर थिंक करते हैं कि अब से करूंगा, कैसे करूंगा, कल से करूंगा, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। तो एक ही चीज है, प्रोक्रास्टिनेशन भी एक साथ हो रहा है, लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो रहा है, सेल्फ डाउट भी आ रहा है, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। कई सारे रीजन अभी तक कवर हो गए, लेकिन इसको भी और खोदते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है। और जब ओवर थिंकिंग हो रही है ना, तो क्वाइट ऑब्वियस है आपका फोकस दोबारा हिलता है। बात समझ में आई? काम पे वैसे भी कम था, एक्साइटमेंट नहीं था, मोटिवेशन भी कम हो गया। जब ओवर थिंकिंग आ गई, मतलब आप और ज्यादा सोचने लगे कि मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं और मैं क्या करना चाहता हूं, मल्टीपल फैक्टर और आ गए, ये आपका फोकस हिलाता है। तो अगर आप ये ध्यान देना, लैक ऑफ फोकस की वजह से तो ये 4 चीजें और शुरू हुई थी। अब ये 4 चीजें वापस लैक ऑफ फोकस को सपोर्ट कर रही हैं। तो एक पैटर्न बनता दिख रहे हैं आप, ये पैटर्न बनता देख पा रहे हैं आप। एक चीज दूसरे चीज को जन्म देना तो गलत है, एक चीज दूसरी चीज का बाय प्रोडक्ट है, और वो वापस उसी को और प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो खुद को और प्रोड्यूस कर रहा है। ये चीज समझ पा रहे हैं? लैक ऑफ फोकस स्टार्टिंग पॉइंट था, वो दोबारा घूम के चीजें वहीं पे आ रही हैं, और फिर ये पैटर्न रिपीट होगा, फिर ये पैटर्न रिपीट होगा, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज को प्रोड्यूस कर रही है, वो चीज तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, और पांचवी चीज दोबारा पहली चीज को प्रोड्यूस कर रही है। बात समझ में आई? और ये पैटर्न में फंसना शुरू करते हैं, फिर रिपीट होते 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 इतना रिपीट हो जाता है कि फिर ये कहीं ना कहीं आपकी आदत बन जाता है, कहीं ना कहीं फिर ये आपका नेचर बन जाता है, और कहीं ना कहीं ये आपका कैरेक्टर बन जाता है, आपका चरित्र, क्योंकि आपका सोचने का तरीका ही ये हो जाता है। और जब पैटर्न में फंस गए हैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्वाइट ऑब्वियस है, ये अपने आप में बाय प्रोडक्ट है। और जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो क्लैरिटी और प्लान दोनों ही चीज गायब हो जाते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी कह लीजिए, लैक ऑफ प्लानिंग कह लीजिए। मतलब क्लैरिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, प्लान चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और वो हो नहीं रहा है क्योंकि हम लोग पैटर्न में फंसे हैं। ये दोनों चीजें भी अपने आप गायब हो गई। तो अगर देखा जाए ना, आप परसिस्टेंट तो हैं, आप कंसिस्टेंट भी हैं, और आप डिसिप्लिन भी हैं, लेकिन पता है कहां? जब आप अपने रिवॉर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसको फुल एनर्जी देते हैं, टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली आप वहां पे विजिट करते हैं, सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसको मैनिफेस्टेशन मत बोल दीजिएगा, डे ड्रीमिंग ही है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं ना, डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना, परसिस्टेंट होना, ये आपके काम में नहीं है, क्योंकि ये सब कहां चला गया? आपके थॉट्स में चला गया, आपके रिवॉर्ड्स में चला गया, तो यहां नहीं दिखता। तो फिर ये चीज लैक ऑफ परसिस्टेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बन के दिखाई पड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो शायद 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 आपको समझ में आएगा कि काम के बारे में सोचना ही असल काम करने से एस्केप बन जाता है। मतलब काम ना करना पड़े, इसीलिए आप काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोच के अच्छा बहुत लगता है, मजा बहुत आता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे।
अगेन ये पैटर्न बनता जा रहा है। देखिए, थिंकिंग अबाउट डूइंग हैज नथिंग टू डू विद द डूइंग। काम के बारे में सोचना और काम करने में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। उतना ही डिफरेंस है जितना आपके होने में और आपके कुछ बनने में। उतना ही डिफरेंस है जितना आपके विचारों में और आपके काम में। और ये डिफरेंस रहता है, एक गैप रहता है, क्योंकि जो आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जो आप बनना चाह रहे हैं, तो ये तो खूब स्ट्रांग होता जा रहा है रिवॉर्ड्स के बेस पे। लेकिन जो आप अभी हैं, इस पे काम नहीं हो रहा है। कंडीशन क्या थी? ये फिक्स ऑलरेडी था, काम इस पे होना था, आप पे होना था, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएं, स्किल सीख पाएं, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। लेकिन अब ये स्ट्रांग होता जा रहा है और कंपैरेटिवली ये कमजोर पड़ता जा रहा है। जितना ये कमजोर पड़ रहा है उतना गैप ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जितना ही गैप बढ़ता जा रहा है ना, उतना ही समाज या सोसाइटी इस गैप में एंटर करना शुरू कर देता है। फिर लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, लोग क्या इमेज बना रहे हैं आपके बारे में, इससे आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। होता है इसमें, लाइक हाँ या ना नहीं चाहिए, होता है बहुत ही। ये सब बाय प्रोडक्ट है अपने आप में। कोई भी चीज अपने आप नहीं हो रही है। क्योंकि कोई चीज अपने आप नहीं हो रही है, दूसरे से लिंक्ड है या पिछले से वाले से लिंक्ड है, तो उसका होना लाजमी है, ऑब्वियस है, होगा ही होगा। ठीक है? क्योंकि अगर ये गैप ना होता ना, तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कभी फर्क नहीं पड़ता, पड़ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये गैप है, इसलिए लोग हमेशा एंटर करते हैं, फिर वो बोलते हैं और आप परेशान होते हैं। और क्योंकि लोग इस गैप में घुस चुके हैं और आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए, तो ब्लेमिंग आपका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। लोगों ने कुछ कहा, आपने उन्हीं पर ब्लेम मार दिया कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, समाज ऐसा, वो सब बहुत सारी चीजें। हम सब लोग फैमिलियर हैं इस चीज से। आपने देखा होगा ना, अपने लोगों को अगल बगल किसी न किसी को कोसते रहते हैं कि मुझे किसी ने समझा नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे धोखा मिला, मैं तो हमेशा दूसरों का भला चाहता था, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन एक अजीब सा ब्लेमिंग दिखता होगा आपको लोगों की बातों में, दूसरों पे। तो यहां से एंटर किया ब्लेमिंग। अब क्योंकि आप ब्लेम करना शुरू कर दिए हैं, तो मतलब अब ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेंगे, इसका तो सेंस ही नहीं बनता है। क्योंकि जो काम करेगा वो ब्लेम नहीं करेगा, जो ब्लेम करेगा वो काम नहीं करेगा। तो जो काम नहीं कर रहा और ब्लेम कर रहा है, मतलब वो अपने एक्शन या फिर जो भी उसका रिजल्ट आ रहे हैं, उनको अगर आपके फेवर में नहीं आएंगे, आप दोबारा ब्लेम कर दोगे। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो ओनरशिप होती है अपने काम की, वो यहाँ से मिस करना शुरू कर देती है। एक और फेमस लाइन है कि वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अब एक बात बताओ, वी विल लर्न समथिंग when we will do something new or when we will do something with focus. Point is, हम लोग सीखेंगे तब, हम लोग कुछ भी तब सीखेंगे जब हम लोग कुछ नया करेंगे, या एटलीस्ट पूरे फोकस के साथ करेंगे। कुछ नया कर नहीं रहे, क्योंकि पैटर्न बना हुआ है, फोकस वैसे हिला हुआ है, तो सीखेंगे क्या? और सिचुएशन ऐसी है कि अपना हर टेक मिस्टेक लगता है। तो जो वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स है, ये भी निपट गया, चाहे चाहे अनचाहे। और जब ये सब चीजें हो रही होती है ना, जब पैटर्न अपने आप को और मजबूत करता जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, अगेन आई एम सेइंग एज अ बाय प्रोडक्ट, शुरुआत एक से हुई थी और सारी चीजें एक पैटर्न बन गई, और सब एक दूसरे को भर भर के सपोर्ट भी कर रहे हैं। चीजें भी आपके हिसाब से नहीं चल रही, एनर्जी भी नहीं बच रही, एक्साइटमेंट भी नहीं बच रहा, लैक ऑफ मोटिवेशन, सोचो सेल्फ डाउट भी है, ओवर थिंक भी कर रहे हैं, उससे एंग्जाइटी भी आ रही होगी, कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी आ रहा होगा, 10 चीजें, ब्लेम चालू है। तो एट एंड अगला क्या करेगा? क्विट करेगा। लेकिन क्विट भी करना भी डिसीजन नहीं है, ये भी अपने आप में बाय प्रोडक्ट है। इस पे बहुत टाइम से काम हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम से काम हो रहा है। बस जब ये आप क्विट करते तो इसको आप एक नाम दे देते हैं कि आई क्विट। अनफॉर्चुनेटली इस पे बहुत सारे कोटेशंस हैं, यू शुड नो व्हेन टू क्विट।
पता है, अगर ये बात कर लेते ना व्हाई यू क्विट, शायद चीज समझ में आ जाती, बट ठीक है, अब है तो है। क्विट अपने आप में बाय प्रोडक्ट है ना इतने सारे तमाशे का, कि तमाशा ना होता तो क्विटिंग का चांस ही नहीं था। आई थिंक काफी सारे रीजन हम लोग ने कवर कर लिए, जो लिस्ट में थे वो भी, जो लिस्ट में नहीं थे शायद थोड़े से वो भी, 2-3 बचे होंगे बट वो भी इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, आप भी कर लेंगे। आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई थी? गोल इंटरेस्टिंग नहीं था और उसने हमको सीधे अपने आप, बिना मेहनत के, हम लोग ने कुछ नहीं किया और उस एक रीजन ने हमको क्विट तक लाके छोड़ दिया। अगर आप देखें ना तो फेलियर खुद चाह रहा था कि आप सक्सेसफुल बन जाओ। गोल इंटरेस्टिंग देख लो थोड़ा सा, तो ये सब ना होता। लेकिन हम लोग इतने काबिल लोग हैं ना कि हम लोग फेल होने में सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ खत्म नहीं हो जाती, चीजें खत्म नहीं हो जाती, कुछ और कर लेंगे, कुछ और ट्राई कर लेंगे, और क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये सब चीजें तो हम लोग को सीख ही जाते हैं ना। घर वाले सिखा देते हैं, समाज सिखा देता है, जैसे भी करके। क्योंकि नॉर्मली इंसान तो होता नहीं है, वो पहले एक मजबूर इंसान होता है और फिर गाड़ी चलती रहती है वैसे ही। बट ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि शुरुआत से हम लोग को मौका होता है कि हम लोग खुद को पा सकते हैं, खुद से मिल सकते हैं। लेकिन कुछ और बनने के चक्कर में ना हम लोग खुद को खो देते हैं। क्या खुद को खोना प्रॉब्लम है? पता नहीं यार, लेकिन खुद को खोने का एहसास भी ना होना ना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं करेंगे, आप कुछ और करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, बट हैं तो आप ही, रहेंगे तो आप ही। और जब आप खुद के ही नहीं हो पाए तो आप किसी के भी कैसे हो पाएंगे, आइदर प्रोफेशनल और पर्सनल। तो जब तक वो गैप रहेगा ना, जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं, आपका अपने आप को खोना भी बाय प्रोडक्ट की तरह हो जाएगा। वो गैप आपके विचारों और आपके एक्शन में हो, या वो गैप कहीं भी हो, द मोमेंट देयर इज अ गैप यू विल लूज योर सेल्फ। खैर, सब हटाओ। देखो, इस वीडियो का पॉइंट ये है ना कि आप कोई भी एक रीजन पकड़ लीजिए, वो सारी रीजन खोल देगा और आपका जो ये पैटर्न बन रहा है ये फट से ब्रेक हो जाएगा। एक बार पैटर्न ब्रेक हो गया तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि जब इसे शुरू करिएगा ना, तो कुछ बनने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए करिएगा या खुद होने के लिए करिएगा। तो फिर कुछ और आए ना आए, फेलियर नहीं आएगा। ठीक, आप मजबूर भी नहीं बनेंगे और मजबूरी में आपको क्विट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और बनने के लिए करेंगे ना तो फिर खो जाएंगे। खैर, यहां तक सुनने के लिए सीरियसली बहुत 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 थैंक यू। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा खुद से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि ये हो आप अभी, ये है आपका गोल जो आप बनना चाहते हो, और ये वो इसके बीच की दूरी है जहाँ पे वो 15-15 पॉइंट यूज़ होने वाले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको लग रहा है कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हो, इसलिए फेल हो रहे हो। हम कह रहे हैं कि जो